काकू कायूं अपने हाथों को ऐसे हिला रहा था जैसे कोई पागल आदमी हवा में लहरा रहा हो, लेकिन असल में वह इस्तेमाल कर रहा था अपनी सबसे खतरनाक तकनीक शाओली। जब उसके हाथ पानी की तरह लहराते हैं तो बस हल्का सा निकला हुआ मुक्का भी परमाणु बम जैसी ताकत पैदा कर सकता है। लेकिन काकू कायूं ने कभी सोचा भी नहीं था कि युजिरो हन्मा सिर्फ एक बार देखकर ही उस तकनीक को सीख जाएगा। अगले ही पल युजिरो ने भी अपने शरीर को उसी तरह हिलाना शुरू कर दिया और अपनी सारी ताकत दाएं मुक्के में इकट्ठा कर ली। उस मुक्के में इतनी भयानक ऊर्जा जमा हो गई कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। फिर अगले ही सेकंड उसने जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा और पूरी इमारत भूकंप की तरह हिल उठी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। यह देखकर 150 साल से ज्यादा उम्र के काकू काइयों को भी पहली बार असली दबाव महसूस हुआ। लेकिन तभी युजिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह इस तकनीक का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक जब किसी के पास पूरी तरह की ताकत हो तो किसी भी तरह की तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर युजिरो बिजली की रफ्तार से काकू काइयों की तरफ झपटा और अपने विशाल मुक्कों से लगातार हमला करने लगा। काकू काइयों ने दीवार का सहारा लेकर उस हमले की ताकत को कम करने की कोशिश की, लेकिन युजिरो रुकने वाला नहीं था। तभी काकू काइयों ने मौका देखकर एक जबरदस्त किक मारी, जिसने युजिरो को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। ये देखकर युजिरो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और उसकी पीठ की मांसपेशियां एक डरावने दानव के चेहरे जैसी दिखाई देने लगी। यह था युजिरो का मशहूर डेमन बैग। अब लड़ाई सच में अपने असली रूप में शुरू हुई। युजिरो ने सिर्फ एक मुक्के में काकू काइयों को दीवार के अंदर धंसा दिया। इतने भयानक हमले के बावजूद काकू काइयों हार मानने वालों में से नहीं था। आखिरकार उसके पास 150 साल का अनुभव था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लड़ाई के बीच ही काकू काइयों अचानक वहीं खड़े खड़े मर गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह सच में बुढ़ापे की वजह से मर गया था। यह सुनकर युजिरो गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि उसकी पूरी ताकत बिना इस्तेमाल के रह गई थी। लेकिन तभी सब लोग हैरान रह गए जब अभी अभी मर चुका काकू काइयों अचानक फिर से उठकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ मत, मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, आखिर काकू काइयों सच में मरकर वापस आया था या यह भी उसकी कोई नई खतरनाक तकनीक थी? अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।